बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में कौम के एक सपूत मौजूद हैं कि जिन्होंने ना कि सिर्फ पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है, बल्कि अपने डिपार्टमेंट का भी नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। हमारे पाकिस्तान के बारे में ख़ुद पाकिस्तानी तो क्या, दुनिया के बड़े बड़े नाम ये कहते हैं कि ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है और यहाँ से बड़े बड़े नाम निकले हैं और निकल रहे हैं। ऐसा ही एक नाम आज हमारे साथ भी मौजूद हैं कि जिनका ताल्लुक़ पंजाब पुलिस से है, जो कि रावलपिंडी डिवीज़न में तैनात है। लेकिन पंजाब पुलिस में आने के बाद इन्होंने बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। और वो कारनामे क्या हैं, आज हमारे साथ शेयर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी एक्टिव पर्सनल ऑफ पंजाब पुलिस रावलपिंडी डिवीज़न, राजा ज़रग़ाम हैदर। ज़रग़ाम हैदर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। हमने तो सुना है कि पुलिस वालों की ड्यूटी जो है ना बड़ी टफ़ होती है और उनका टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप डबल थैंक यू कि आप आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है, जो आपने एक इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत मेहरबानी। अच्छा, ज़रग़ाम हैदर साहब, आप चूँकि एक एथलीट हैं और हमारी जो कौम है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो आपके जो अचीवमेंट्स हैं माइट भी कि वो देख पा रहे होंगे कैमरे में। तो ये जो आपका ये सिलसिला है, डेफ़िनेटली कोई बचपन में, कोई स्कूल में, कोई ना कोई तो एक्टिविटी आपकी ऐसी रही होगी कि ये जरासीम आप में पैदा हुए और आप इस लेवल तक आए कि एक परफॉर्मेंस मेरे सामने मौजूद है जिसका हम ज़िक्र बाद में करेंगे कि पुम्ज़ा परफॉर्मेंस, जो कि 16 कंट्रीज़ के दरमियान होती है और आपने 16 कंट्रीज़ में से गोल्ड मेडल विन किया है। तो पहले तो ये बताइए कि क्या स्कूल लेवल पे कभी कोई ऐसी कराटे, कोई ताइक्वांडो, कोई समथिंग इस तरह की कोई है आपकी एक्टिविटी? जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई भी शख्स है ना, वो किसी भी चीज़ से इंस्पायर होता है, किसी चीज़ को देखकर। हाँ जी, ठीक है, मतलब तो रास्ता इख्तियार जी करता ही रास्ता तब है कि इख्तियार जब करता वो है। तो इंस्पायर। हमारे रोल मॉडल जो थे, हमारे फादर थे। अच्छा, मेरे वेरी फादर। गुड। तो मैंने अपने फादर की अचीवमेंट्स, उनके मेडल्स, उनकी ट्रॉफीज़ को देखा। आपके फादर भी एथलीट हैं? जी, मेरे वालिद साहब जिमनास्टिक के प्लेयर हैं। ओह वाह, जी। ये तो बड़ी अच्छी आपने और बात है। उन्होंने यानी कि 6 फीट हाई जंप का उनका रिकॉर्ड है। अच्छा, 6 फीट हाई जंप और 12 फीट लॉन्ग जंप। तो वो नाम वो क्या है उनका? वो नफ़ीस हैदर, मेरे वालिद नफीस साहब का हैदर नाम है साहब। नफ़ीस हैदर। अच्छा, जो उन्होंने अपने ये अचीवमेंट्स थी कि वो हाई जंप के प्लेयर थे, अच्छा, एथलेटिक में। एथलेटिक में, गुड। और 6 फीट हाई जंप होता था और जो उसकी लेंथ होती थी वो 12 फीट होती थी। यानी हमें समझ आ गई कि आपकी जो बुनियादी ट्रेनिंग है ना, इब्तिदाई ट्रेनिंग, वो आपके फादर ने की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके फादर भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट हुए थे? अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब ने उस दौर में तो अपने जो है ना, हमारा जो बेसिकली वो इलाका है वो है सैयद कसरां। अच्छा, सैयद कसरां तहसील गुजर खान से है। अच्छा, तो तहसील लेवल पर तो बहुत ज़्यादा वालिद साहब के जो है अचीवमेंट्स हैं और सूबाई लेवल पर तक वो खेले हैं। ठीक है। तो उनका ताल्लुक भी पंजाब पुलिस से ही है? नहीं, अच्छा, वो पाक आर्मी से हैं। ओह वाओ, वो पाक गुड। आर्मी से। अच्छा, अच्छा। तो अब आप बताइए कि स्कूल में क्या आपकी एक्टिविटी रही है कि जिसके बाद आपको शौक पैदा हुआ? एक तो जैसे आपने कहा ना कि आपके फादर की वजह से शौक यस सर। पैदा हुआ, तो स्कूल में क्या एक्टिविटी थी आपकी? स्कूल में जैसे एज अ नॉर्मल स्टूडेंट परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस के लिहाज से तो मैं कराटे में? नहीं, स्टडी के लिहाज से अच्छा, एज एक नॉर्मल स्टूडेंट था। और इसके साथ साथ फोकस मेरा ज़्यादातर गेम की तरफ होता था। तो वालिद साहब जो मेरे थे, उन्होंने मुझे एक कराटे एकेडमी में डाला। अच्छा, ठीक है, एक फेडरेशन, ब्लैक पैंथर मार्शल आर्ट फेडरेशन, जिसके ज़ेरे निगरानी मैंने 2017 में आगाज़ किया मार्शल अच्छा, आर्ट का। अच्छा, जी प्रॉपर 2017 में आगाज़ किया और ताहाल चलता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो जैसे कि आपने कहा कि स्टडी में थोड़ा सा कम शौक था, गेम की तरफ ज़्यादा था, मार पड़ती रही होगी फिर? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। मार वो तो ज़रूरी है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह गए हैं, मतलब अच्छा, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं थे और इतने टॉपर भी नहीं थे, ये कह सकते कि मैंने टॉप तो किया है। पंजाब पुलिस में आपकी जो सर्विस है वो कब स्टार्ट हुई थी? पंजाब पुलिस की सर्विस का आगाज़ मेरा 2021 से हुआ। अच्छा, 2021 से हुआ और ये मेरी फेवरेट जॉब थी। पंजाब अच्छा, पुलिस में भर्ती होने से पहले कि मेरा एक शौक़ था, यानी कि
दिल था कि या अल्लाह मुझे पंजाब पुलिस में भर्ती करवा दो। अच्छा, ठीक तो है। पंजाब पुलिस यस। में क्या मतलब कोई वो धौंस दबा करने के लिए या नहीं, क्या चीज़ अट्रैक्ट की थी पुलिस की? बेसिकली मैं कुछ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया था कि मैंने ज्वाइन की थी, जैसे कि इब्राहिम स्काउट्स के नाम से। स्काउट्स, मैं अच्छा, बेसिकली स्काउट्स था पहले। अच्छा, ठीक है। इसके मैंने 2018 में स्काउटिंग भी ज्वाइन की थी। अच्छा, जैसे कि एक बहुत ही मुनफरिद इदारा था इब्राहिम स्काउट के नाम से। अच्छा। इब्राहिम ये यानी स्काउट्स ये एक ओपन ओपन ग्रुप। ग्रुप होगा यस, अब। एक ओपन जी, ग्रुप था जिसका मंशूर ये था कि इताअत खालिक खिदमत खालिक। ठीक है। और उनकी एक्टिविटीज़, उनके जो कैंप्स वगैरह वो मैंने अच्छा, रेगुलर नहीं, अटेंड ये किए हैं। ये जो आप स्काउटिंग की बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ी बहुत ही नो हाउ मुझे है। तो मैं तो स्काउटिंग की जो हिस्ट्री है ना, लॉर्ड माउंटबेटन यस पॉल, सर, आई यस थिंक आई मैं एग्री। सही अगर यस कह यस रहा हूँ यस, तो उनके बारे में पढ़ा था फाउंडर ऑफ उनकी। स्काउट्स। हाँ, तो उन्होंने स्टार्ट की थी, तो ये तो बड़ी अच्छी वो है। खैर, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में स्काउटिंग इतनी नहीं पनपी। हाँ, नहीं हो तो सकी वो इस पे कुछ। चले किसी दिन प्रोग्राम ज़रूर करेंगे कि इंशाल्लाह। जिस तरह के IBSA है और PBSA जी है, जी, यस यस। उनकी जो कारकर्दगी है वो पुअर परफॉर्मेंस किस वजह से है। किस वजह से है, तो बिल्कुल। आज तो हम उस पे शायद डिस्कस ना कर सकें। अच्छा, तो बेसिक वजह आपके फादर और जो है ना यस, स्काउटिंग की। स्काउटिंग थी इस हवाले से। एक यूनिफॉर्म पहनने का शौक था। अच्छा, यूनिफॉर्म पहनने का यूनिफॉर्म शौक। किसी भी इदारे का हो जाए, होना यूनिफॉर्म चाहिए, यानी कि नहीं, तो बेल्ट, जब आप बेल्ट 2000, फोर्स ज्वाइन करने का था, अच्छा, मेरा तो एक मिशन था। 2021 में जब आप आए, यस सर। तो आपने तो यूनिफॉर्म छोड़ के ट्राउजर सेलेक्ट किया ना फिर। यस, बिल्कुल ट्राउजर सेलेक्ट किया तो हमने। वो शौक फिर क्या ट्राउजर की तरफ चेंज हो गया था या क्या था? नहीं, ये यूनिफॉर्म में रहकर आप जब ये अपना काम पूरा करते हैं, या जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं लाइक मार्शल आर्ट्स हम्म, या प्लेयर परफॉर्म करना, तो इसमें एक ना अपनी एक फीलिंग्स आती हैं, अच्छा। इसमें एक अपना इंटरेस्ट शो होता है। तो तो मैंने जैसे कि आपने बताया और मेरे सामने भी आपकी वो पड़ी हुई है कि 2021 में आपने पंजाब पुलिस को बाकायदा ज्वाइन किया। जब तो अभी फरवरी 2026 हो रहा है। 26 ओवर तो है। मेरे पास जो लिस्ट है, इन 5 सालों में माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा जो है ना कामयाबियां समेटी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कामयाबियों के बारे में कुछ हमें भी बताइए ना कि आपने जब स्टार्ट किया तो आगाज़ कैसे किया और फिर कैसे यहाँ तक पहुँचे, और ख़ासकर ये 16 कंट्रीज़ का भी बताइएगा कि ये मुकाबला कहाँ पे हुआ था और आपने विन कैसे किया। यस, हाँ जी। ये बेसिकली इजिप्ट के जो हमारे एक ममालिक है, उसमें जजिंग कैंप लगा था सबसे पहले। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने 16 कंट्रीज़ से, हर कंट्री से एक-एक जज सेलेक्ट किया था। इसको इसमें जो इवेंट का मुकाबला था, ये था पुम्ज़ा परफॉर्मेंस। अच्छा, पुम्ज़ा बेसिकली फॉर्म्स को कहते हैं, जैसे मार्शल आर्ट की फॉर्म्स होती हैं ना, हुँ, इसमें एक फॉर्म्स का कंपटीशन था और वेपन का, जैसे मार्शल आर्ट के वेपन्स होते हैं, अच्छा, ननचक्स, तुनफा, साई, ये हुँ, मुख्तलिफ वेपन्स होते हैं, इनके नाम हुँ, स्टार, जैसे स्वॉर्ड है, हुँ, और नाइफ, ये मुख्तलिफ मार्शल आर्ट के वेपन्स हैं। अच्छा, उसमें एक स्टिक होती है, स्टिक भी वेपन है। तो जो डबल स्टिक की जो फॉर्म्स थी ना, उसको वेपन फॉर्म्स, हुँ, वो मैंने परफॉर्म की थी। अच्छा, और ये 16 कंट्रीज़ की जो 16 कंट्रीज़, कॉम्पिटिशन थी, यस। अच्छा, तो 16 कंट्रीज़ के फिर ये जो वेपन फॉर्म्स 16 कंट्रीज़ में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये वेपन्स, यानी कि हर वेपन्स के अपने अपने मतलब ना मुकाबला जात थे। हुँ, किसी ने पुम्जा परफॉर्म्स किया, किसी अच्छा, ने नाइफ किया, किसी ने सॉर्ड किया। तो 16 कंट्रीज़ में से जिन जिन प्लेयर्स ने डबल बैटन फॉर्म जो है ना वो परफॉर्म किया था, अच्छा। उस डबल बैटन फॉर्म्स में से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड विन किया था। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। तो ये आप बता सकते हैं कि कंट्रीज़ इसमें कौन-कौन सी शामिल थी? कंट्रीज़ बहुत सी शामिल थी, लेकिन सर-ए-फ़हरिस्त मैं कहता हूँ कि जो फाइनल मेरा मुकाबला था वो मेरा इंडिया के साथ था। अच्छा, लास्ट जो हमारे 3 प्लेयर्स थे वो ईरान था, अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान। अभी अच्छा। ये 3 पोज़ीशनें फाइनल हुई थी, फाइनलाइज़ जब हुआ इसका रिज़ल्ट, तो फर्स्ट पोज़ीशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेरी आई, हुँ। सेकंड पोज़ीशन ईरान की आई, और थर्ड पोज़ीशन जो है वो एक इंडिया का प्लेयर अच्छा, था। ये चूँकि इंडिया और पाकिस्तान एक रिवायती हरीफ़ है रवायती ना, हरीफ है। क्रिकेट का तो पूरी जी, दुनिया को ही पता होता है ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा बिल्कुल। है। तो इस तरह के मुकाबलों में भी जो है ना, हम आवाम की बड़ी दिलचस्पी होती है कि जी, वो बिल्कुल। इंडिया के अगर अगेंस्ट जा रहा है तो हर सूरत में विन करना चाहिए। विन तो करना आपने चाहिए। इंडिया को यानी हराकर फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह, पोज़ीशन हासिल फर्स्ट की है। पोज़ीशन हासिल की। तो इसके लिए तो आप दाद के मुस्तहिक होते ही हैं। आजकल वैसे ही हमारा इंडिया के साथ फड्डा चल रहा है और जी, हमने जी। मैच खेलने से भी इनकार बिल्कुल, किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सही कह रहे हैं आप। मज़ीद फिर आप जो है ना अपनी इसके बाद का सफ़र, जो मुझे ख़ासकर जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है ना वो आपका ये बेल्ट है।
ये Yes. आपको पता है ना कि हम जब रेसलिंग देखा करते थे ना छोटे Yes. थे या अपनी जवानी में, बिल्कुल। तो ये बेल्ट हमें बड़ा अट्रैक्ट करता था Attract जब कोई करता था। रेसलर इसको उठा कर यूं शो करता था ना, तो हम बिल्कुल इसी बड़ा तरह। वो। तो आपके पास ये चूंकि बेल्ट पड़ा हुआ है तो मुझे बहुत ना ये अपीलिंग आ रही है वहां जी से। बिल्कुल। तो एक तो ये बेल्ट के बारे में बताया कि ये कौन सा बेल्ट है और आपने ये किस मुल्क को हरा कर या किस ग्रुप को हरा कर ये हासिल किया था। इस बेल्ट के पीछे बंगश साहब बहुत सफ़र है, अच्छा। बहुत सफ़र है। जैसे कि आपने कहा ना कि हम बचपन में देखकर अट्रैक्ट होते थे, हाँ। तो मैंने भी इस फील्ड में आकर ये चीज़ तलाश की कि ये बेल्ट कैसे हासिल किया जा सकता है। ये है कौन सा बेल्ट ये इसको कहते हैं नेशनल टाइटल बेल्ट। ये इसको हमारे उठा के जरा हमारी नाजरीन को भी दिखाइए। जी ये तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स की भी ख्वाहिश होगी कि वो ये बिल्कुल। बेल्ट उठाएं। और ये एक नेशनल टाइटल बेल्ट है, इसको अच्छा। टाइटल बेल्ट के नाम से जो है ना अच्छा। पुकारा जाता है। ये एक फेडरेशन है, ब्लैक पैंथर मार्शल आर्ट फेडरेशन। अच्छा। ठीक है, ये तो नेशनल है कि इंटरनेशनल? ये नेशनल है सर। अच्छा, ये good। नेशनल, ये ऑल पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये एक फेडरेशन है, ब्लैक पैंथर मार्शल आर्ट फेडरेशन, जिसको मैंने बचपन से ज्वाइन किया था शुरू से। और वो फेडरेशन जिसको प्रॉपरली सारा साल, हर साल जो है ये कंडक्ट करवाती है, एज अ नेशनल टाइटल चैम्पियनशिप करवाती हैं। अच्छा। जिसमें पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आते हैं। और इस बेल्ट की हिस्ट्री ये है कि ये 2024 में इनकी 3rd नेशनल आई सी। हर साल आती है ये इनकी। कराटे या ताइक्वांडो क्या चीज? ये ब्लैक पैंथर मार्शल आर्ट एक खुद स्टाइल है अच्छा। जो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स को मिक्स करके एक स्टाइल यानी बना है। एक जदीद किस्म है, एक दोनों जदीद कराटे और स्टाइल है। ताइक्वांडो की एक जदीद कराटे, शक्ल है। ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, अच्छा, बॉक्सिंग, हाँ, MMA, हाँ। मुख्तलिफ डिफरेंट गेम है। ठीक है। इन डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट रूल्स को मिक्स अप करके एक स्टाइल जनरेट किया गया है, जिसको ब्लैक पैंथर का नाम दिया गया है। ठीक है। और इसमें ब्लैक पैंथर का नाम देने का मकसद ये है कि ये ब्लैक पैंथर के जो मूव्स हैं, ब्लैक पैंथर एक जो जानवर है, जी बिल्कुल, उसके मूव्स को बड़ा इसमें ऐड किया गया है। और मैंने सुना है कि ब्लैक पैंथर की जो मूव्स होते हैं ना वो बहुत फास्ट होते हैं, यानी बिल्कुल। आम जबान में शायद मैं ना समझा सकूं, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। जी 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 बिल्कुल तो सही कह रहे हैं मतलब आप। कि वो काफ़ी जो है ना बिल्कुल, फास्ट होते खुसूसन हैं उनके उसके जो पंजे से शिकार करता है ना, जो पंजे की मूवमेंट्स होती हैं, पंजे जो को paws हैं चलाना, उसके, हाँ। जिसके पॉज हैं, हाँ। ये उस चीज़ के ऊपर सारा स्टाइल बना है। अच्छा, यानी आप ब्लैक पैंथर के Yes, पॉज वो yes। इस्तेमाल। तो ये उन्होंने एक नेशनल चैम्पियनशिप आई थी ऑल पाकिस्तान में। बहुत से जो हमारे जो हर सूबे से आई थिंक जो है ना जो फाइनलाइज होके प्लेयर आए थे, यानी कि हर जो प्रोविंस है वो अपने वही प्लेयर भेजता है जो गोल्ड मेडलिस्ट हों या अच्छे खिलाड़ी हों, क्योंकि उन्होंने ऑल पाकिस्तान नेशनल टाइटल बेल्ट खेलना होता यानी है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट का बेस्ट ऑफ द competition बेस्ट होता है। कंपटीशन। अच्छा, मुझे यहाँ पर चूंकि मैं आपकी फ़ाइल है मेरे पास, तो एक सवाल जहन में आ रहा है कि आप कच्चे भी होके आए हैं। तो ये जो Yes। ब्लैक पैंथर पॉज है ना, तो क्या आपने ये जो पॉज हैं ये कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ही इस्तेमाल किए थे? जी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। 2023 की बात है। अच्छा। 2023 में मैं अपॉइंट था पंजाब कांस्टेबलरी PC, जिसे अच्छा। PC कहा जाता है। ठीक है। तो उनकी जानिब से एक रिजर्व्स गई थी अच्छा। कच्चे में। ठीक ठीक है, रहीम यार खान अच्छा। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में हम गए थे। वहाँ पर उन्होंने यानी कि समझे कि आल पंजाब से ना जो स्पेशल स्क्वाड्स थे वो उन्होंने PC के जो भेजे गए थे वहाँ पर। अच्छा, तो उनमें से एक टीम हमारी रावलपिंडी से भी गई थी। यानी आप भी उसका हिस्सा उसका थे। हिस्सा मैं भी यानी थे। स्पोर्ट्स के अलावा आपने कौम की इस तरह भी खिदमत की है कि अल्हम्दुलिल्लाह डाकुओं के खिलाफ भी Yes। ऑपरेशन किया। और डाकियों के खिलाफ हमने वहाँ पर 2 माह ऑपरेशन किया, और इस 2 माह में हमने मुतअद्दिद उनकी चौकियाँ अपने कब्जे में की, ठीक है। और बहुत अच्छा जो है एक एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो कैसे वो कच्चे उसकी में। देखें, हमें तो नहीं मालूम था कि आप भी उस टीम का हिस्सा है, लेकिन उसकी खबरें जो है ना हम तक मिलती जी, रहती जी, थी कि पंजाब कच्चे का पुलिस ऑपरेशन अपने तो वैसे भी मशहूर है। मशहूर तरीन मशहूर है। तो ये बताइए कि इसके अलावा कोई गोल्ड मेडल के मेरे अच्छा ऐसे ऐसे नाम है ना, अब ये क्या लफ्ज़ है? निंजिट्सु। निंजिट्सु। तो ये क्या चीज़ है? ये देखें, मैं ज़रगाम हैदर साहब, हमारे व्यूवर्स में ना ऐसे यंगस्टर्स भी मौजूद होंगे, बिल्कुल। ऐसे स्कूल स्टूडेंट्स भी मौजूद होंगे कि जिनके दिल में ये ख्वाहिश होगी कि वो भी ये सफ़र तय करें। बिल्कुल। तो मैं ख़ास कर उनको जहन में रखते हुए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये चीज़ें इनको बताएं, और रास्ता भी बताइएगा कि अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई यंगस्टर ये चीज़ करना चाहें बिल्कुल। तो वो किस तरह इस रास्ते पे आ सकते हैं। बिल्कुल सही। ये हेल्दी एक्टिविटी है, हेल्दी ये होनी एक्टिविटी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये जो वर्ड आपने कहा है निंजिट्सु, जैसे मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अच्छा, इसमें निंजा भी होता है। निंजा और निंजिट्सु दोनों स्टाइल अलग है, ये अलग-अलग है। अच्छा, ये अलग एक अलग फेडरेशन है, एक अलग फेडरेशन है। अच्छा,
तो ये ऑल पाकिस्तान नेशनल, यानी कि ऑल पाकिस्तान नेशनल इवेंट मुनक्कद किया था मुल्तान में, अच्छा। निंजिट्सो। तो उसमें मुल्तान में इवेंट खेल कर आया था, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने गोल्ड विन किया था, और रावलपिंडी पुलिस के नाम अपना गोल्ड किया था। अच्छा। तो तो मेरा अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुझे देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो फाइनल परेड, पासिंग परेड थी, यस जब आप 2021 में गए थे, तो वहाँ के भी एक कोई मेडल मेरे सामने लिखा हुआ है, आप खुद ही बता दें तो बेहतर है यस कि। हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग थी ना, वो बेसिक ट्रेनिंग हुई है पुलिस कॉलेज सियाला इस्लामाबाद। ठीक है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हमारे जो कोलीग्स हैं उनसे कुछ बेहतर हमारी कारकर्दगी थी, जिसमें कंपनी कमांडर मुंतखब हुए थे। अच्छा। कंपनी कमांडर, जो जितने भी कंपनी कमांडर्स होते हैं उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर्स दी जाती है, सॉर्ड उनके हाथ में होती है हाँ, परेड के हाँ, दौरान। अच्छा, ये चीज़ ज़्यादातर ना हम जब पाक आर्मी की पासिंग आउट परेड होती है ना, वहाँ पर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब पंजाब पुलिस की भी होती है जी, तो वो। मैं अक्सर ना परेड देखा करता था टीवी पर हाँ। और मोबाइल्स फोन पर, सोशल मीडिया पर। तो मैं ख्वाहिश होती थी कि यार ये जो सॉर्ड वाला चल रहा है ना आगे, अच्छा। ये बनना है, अच्छा, और फिर आप बने। सॉर्ड 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 लेनी है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजल था, और मैं एक बेल्ट फोर्स ज्वाइन की, ठीक और है। इसमें मैं परेड कमांडर सेलेक्ट हुआ लास्ट पर आकर। तो इसमें जो 2021 का मार्च पास आउट हुआ है, वो मेरे क्वेश्चन पर मार्च पास आउट हुआ था। अच्छा। लास्ट क्वेश्चंस उसके जो है वो, यानी कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आप सुनते हैं अक्सर जिस पे परेड चलती है। देखें ज़रगाम हैदर साहब, हम तो चूंकि सिविलियन है ना, जी जी तो एज ए सिविलियन हमारे लिए बस ये बड़ी बात है कि जी आप कंपनी कमांडर थे और आपको सॉर्ड ऑफ ऑनर जो है ना यस, वो दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। अब जो हमारा बेसिक, वो मैंने आपसे सवाल किया था कि हमारी यंगस्टर को बताएं, यूथ को बताएं जी जी जी। कि अगर वो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं और वो आपकी तरह एथलीट बनना चाहते हैं, तो वो कौन से रास्ता इख्तियार करके बन सकते हैं? वेरी सिंपल। अच्छा। सबसे पहले क्या है कि आपको शौक होना चाहिए किसी भी चीज़ में। हम्म। इसको अगर मार्शल आर्ट है, इसको आपने सिरदर्दी समझ के नहीं करना, या किसी के प्रेशर से नहीं करना। हम्म। ये इस चीज़ में आप, मेरे नहीं ख्याल से मतलब कि आप जिनका नाकाम नहीं खुद, हो सकते। जिनको क्रेज है, जिनको जिनके क्रेज दिल है, में ख्वाहिश है, वो करना चाहते हैं। तो इसमें एक ये है कि आपके रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ है। आप रिसर्च करें कि आपके नियरेस्ट इलाके में कहाँ पर सिखाई जा रही है, कौन सी फेडरेशन है। आजकल तो आपको पता है कि यूट्यूब पर मोस्टली आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आजकल ठीक इंफॉर्मेशन है, का दौर है, तो इंफॉर्मेशन आप हासिल करें, हम्म। इंफॉर्मेशन लें उस चीज़ से आप। और आपके मोस्टली जितने भी इलाका जाते हैं, हर इलाके के जो है ना वहाँ पर होते हैं ठीक है। मार्शल आर्ट के क्लब्स मौजूद ये हैं। मार्शल आर्ट्स के ये जितने भी मेडल्स आपके पास हैं, जी जी। ये हासिल करने के लिए पंजाब पुलिस का कांस्टेबल होना ही ज़रूरी नहीं है, नहीं नहीं, सिविलियन भी पार्टिसिपेट सिविलियन कर भी कर सकते सकते हैं। हैं, और ये है कि किसी ना किसी फेडरेशन के साथ मुंसलिक होना ज़रूरी है। मतलब वो मौजूद है हर डिस्ट्रिक्ट हर में। डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन अच्छा। में, हर इलाका जात में, हर गली मोस्टली जो है ना वो हैं, क्लब हैं मार्शल आर्ट के। लेकिन ये है कि बंदे को इंटरेस्ट शो करना चाहिए कि, और थोड़ा सा स्ट्रगल करनी चाहिए इस आप हवाले से। ज़रग़ाम हैदर साहब, मुझे ये बताइए कि ये इतनी सारी अचीवमेंट आपने हासिल की, हमें तो खुशी हो रही है, हम मेडल देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो आपकी पंजाब पुलिस है, तो क्या इन्होंने आपकी जो है ना कोई मदद या तारीफ़ की हो, कोई सराहा हो किसी अंदाज से? जी बिल्कुल। देखिए, आपका जो सरबराह होता है ना, जब वो आपके साथ खड़ा होता है, तो फिर एक गेम करने का या एक किसी चीज़ में कदम रखने का एक अपना ही जो है ना वो होता है। तो हमारे सीपीओ खालिद हमदानी साहब हैं, अच्छा। जो मुझे हर मोड़ पर जो है वो प्रमोट करते हैं, और जो भी मैं इवेंट्स खेल के आता हूँ जिसमें मेरी नुमाया पोजीशन होती है, वो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, और पंजाब पुलिस की तरफ से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। डिपार्टमेंट आपके साथ होता है। यस बहुत शुक्रिया ज़रग़ाम हैदर साहब के जनाब। आप आए। नाजरीन, आज के हमारे जो गेस्ट थे मेरे लिए तो इंतहाई स्पेशल थे, और हमारे व्यूवर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये प्रोग्राम देखेंगे और उनके लिए भी ये बड़े स्पेशल होंगे। नाजरीन, ये मट्टी बहुत सरखेज़ है। अगर मेरिट पर यहाँ पर सिलेक्शन हो और सारे काम मेरिट पर हों, तो यकीन करें कि दुनिया के कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्लेयर्स को हल्का ले या हम उनको हरा ना सके। लेकिन माजी में कुछ हमें जिस तरह की मिसालें मिलती हैं कि अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं तो हमारे एक एथलीट थे शाह, उनका नाम था शाह, तो वो बॉक्सर थे।
तो उनका वो जब इंडिया में कंपटीशन करने गए थे तो वो बग़ैर जूतों के गए थे और वहाँ पर उन्होंने बग़ैर जूतों के वो कंपटीशन विन किया था। लेकिन क्राउड से एक नारे बुलंद हो रहे थे कि शाह को जूते दो, शाह को जूते दो, जो कि मीडिया ने भी उस वक़्त रिपोर्ट किया था। और फिर उसको विन करने के बाद स्पेशल पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उनको जूतों का तोहफ़ा भी गया था। लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ, ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। फिर मैं अगर बात करूँ, अभी रिसेंटली हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक के अरशद नदीम, जेवलिन थ्रो में, उन्होंने भी जब विन करके आए थे तो एक इनामात की एक लंबी जो है ना कतार लगी हुई थी। आए रोज़ हर घंटे में एक प्लॉट और एक गाड़ी और इस तरह के बहुत जो है ना इनामात उनके लिए अनाउंस हो रहे थे। लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद खुद अरशद नदीम का इंटरव्यू था कि सिवाय जो आईएसपीआर की तरफ से उनको प्लाट था और जो सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से जो उनके इनामात थे, उनके अलावा बाकी किसी ने भी कोई वादा पूरा नहीं किया और जो है ना वो वैसे ही रहे, सिर्फ दावे के दावे ही रहे। तो मेरी उम्मीद है कि एक तो पाकिस्तान में मेरिट का राज हो जाए और जो हमारे कौम के सपूत हैं उनको जो है ना मौका मिले, और जो ज़रग़ाम हैदर साहब हैं उनके साथ भी ये काम ना हो कि जो हमारे एथलीट के साथ होता है, बल्कि इनको अपने जो मेहनत है उनका अजर भरपूर मिलना चाहिए जैसे कि मिल रहा है। फ़र्दर मालूमात के लिए देखते रहिए ख़बरें टीवी।